हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज हमें पढ़ना है जो टॉपिक है प्लेटो ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो हम ये फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक है आज, प्लेटो ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो क्या होता है पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया, तो ये आज पढ़ेंगे। तो इसमें टोटल आज हमें 8 प्लेटो पढ़ने हैं। तो प्लेटो राइज लैंड डेट इज़ फॉल फ्लैट ऑन टॉप। प्लेटो किसे कहते हैं? ज़मीन से उठा हुआ बाग। देखो ये हमारा माउंटेन है, तो मानो कि ये ज़मीन है, हमारी लैंड है। तो यहाँ से ऐसे उठा हुआ बाग, जो ऊपर की ओर उठा हुआ बाग होगा, उसे प्लेटो कहते हैं। तो अब कैसे पता करेंगे कि माउंटेन कौन है, प्लेटो कौन है, किसे क्या कहेंगे? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो अब पढ़ेंगे इसके फ्यूचर, यानी कि प्लेटो क्या है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। प्लेटो क्यों पढ़ने हमें, प्लेटो ऑफ इंडिया क्यों, कौन से एग्ज़ाम में आते हैं, कैसे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम वही पढ़ेंगे। रफली इन ट्राइंगल शेप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेटो की शेप क्या है। ये ट्राइंगल शेप होती है। तो हमारा ट्राइंगल कैसे होता है? ऐसे। तो इसे कहते हैं ट्राइंगल। टोटल एरिया कितना है प्लेटो? एरिया 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है प्लेटो का इंडिया में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अब ज़्यादातर प्लेटो कहाँ पाए जाते हैं? अगर इंडिया का पूरा मैप देखा जाए तो हमारे सदर्न साइड, इंडिया के सदर्न साइड ज़्यादा प्लेटो पाए जाते हैं। अब इनकी एवरेज हाइट क्या होती है प्लेटो की? 600 से लेकर 900 मीटर अबव द सी लेवल। जिनकी भी हाइट 600 से लेकर 900 मीटर है, उसे हम प्लेटो की कैटेगरी में रखते। जब 900 से ऊपर हाइट हो जाए, उसे फिर माउंटेन की कैटेगरी में रखा जाता है। ज़मीन से उठा हुआ ऐसा भाग जिसकी हाइट 600 से लेकर 900 मीटर तक है, उसे हम प्लेटो की कैटेगरी में रखते हैं। अब आती बात मोस्ट ऑफ पेनिनसुलर रिवर फ्लो। जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर है, पेनिनसुलर किसे कहते हैं? पहले आता है टॉप, पेनिनसुलर किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा, जो हमारा इंडिया का मैप है, सदर्न साइड इस तरीके से हमारी शेप बनती है। इस तरीके से हमारी शेप बनती है। इस तरीके से हमारी शेप बनती है सदर्न साइड इंडिया में। जिसके 3 साइड पानी होगा, उसे हम पेनिनसुलर कहा जाता है। तो शॉर्ट में, जिसके 3 साइड पानी है, उसे हम पेनिनसुलर की कैटेगरी में रखते हैं। और जिसके चारों तरफ पानी है, उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो ये कॉमन बात है। बेसिकली हमारी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है रिवर, यानी कि इंडिया के वेस्ट साइड से लेकर ईस्ट साइड रिवर फ्लो करती है। बट एक्सेप्ट कुछ ऐसी रिवर है जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, वो आती है। उसकी ट्रिक हमने रखी है नमस्ते, NMSTE, नमस्ते। नर्मदा, माही, साबरमती, तापी। ये ऐसी रिवर है जो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। ऐसे रिवर वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। बट कुछ एक्सेप्शन आता है केस, जहाँ ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है रिवर पेनिनसुलर इंडिया में, वो आती है नर्मदा, माही, साबरमती एंड तापी रिवर। इसकी ट्रिक कैसे याद रखनी? नमस्ते, N से नर्मदा, M से माही, S से साबरमती, T से तापी। अब इंडिया में बहुत सारे प्लेटो है, बहुत सारे प्लेटो है। अब ये कौन कौन से प्लेटो है, ये क्यों पढ़ने, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? फर्स्ट हमारा आता है मारवाड़ प्लेटो। तो मारवाड़ प्लेटो की बात करें, ये हमने रफली मारवाड़ प्लेटो पढ़ा है। रफली इसकी ऐसी ही शेप है। अब मारवाड़ प्लेटो में क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पहले ही प्लेटो ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, मारवाड़ प्लेटो की बात करें, ये ईस्टर्न राजस्थान में आता है। क्योंकि ईस्टर्न राजस्थान का जितना भी भाग है, आपको डायरेक्शन पता होगा, ईस्ट नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है। तो ईस्टर्न साइड राजस्थान में जो एरिया है, उसे मारवाड़ का प्लेटो कहा जाता है। अब एवरेज इसकी हाइट क्या है मारवाड़ प्लेटो की? 250 से लेकर 500 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। स्लोप, इसका स्लोप यानी कि ढलान इसकी कहाँ तरफ है? आपको पता होगा स्लोप क्या होता है, यानी कि उसकी ढलान किस तरफ है। तो इसकी ढलान की बात करेंगे तो इसका स्लोप जो है ईस्टर्न वुड है, इंडिया के ईस्टर्न साइड इसका स्लोप है। अब ये मारवाड़ प्लेटो किससे बना है? मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, शिल्स, लेमस्टोन ऑफ द विंध्या रेंज।
तो मेन ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएगा आपको एग्ज़ाम में कि मारवा जो प्लेटो है ये किससे बना है, किससे। वहाँ पर ऑप्शन में होगा सैंडस्टोन, शिल, लेमस्टोन या कुछ और। तो आपको यही देना, इन 3 चीज़ों से बना है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो मारवा का प्लेन है, एरावली रेंज मारवा प्लेटो से इसको डिवाइड करता है। एरावली रेंज एक ऐसी रेंज है, ये एक माउंटेन रेंज है जो मारवा प्लेन को मारवा प्लेटो से अलग करता है। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो मारवा प्लेन को मारवा प्लेटो से डिवाइड करता है, वो आती है एरावली रेंज। तो यही पढ़ना था हमें मारवा प्लेटो में। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्लेटो, जिसे सेंट्रल हाईलैंड प्लेटो कहा जाता है। सेंट्रल हाईलैंड प्लेटो, इसका मतलब है मध्य भारत का प्लेटो, आल्सो कॉल्ड मध्य भारत प्लेटो। इसको मध्य भारत का प्लेटो भी कहा जाता है, यानी कि ज़मीन से उठा हुआ बाग। टू द ईस्ट ऑफ मारवा अपलैंड, तो इसका मतलब है जो हमने मारवा प्लेटो पढ़ा पीछे, मारवा प्लेटो के ईस्टर्न साइड पाया जाता है सेंट्रल हाईलैंड प्लेटो। लाई टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, और मानो कि ये नर्मदा रिवर है, इसके नॉर्थन साइड में पाया जाता है सेंट्रल हाईलैंड प्लेटो। मोस्ट ऑफ द प्लेटो कंप्राइज बेसन ऑफ चंबल रिवर विच फॉलो रिफ्ट वैली। इसका मतलब है सेंट्रल हाईलैंड प्लेटो के बीच में ही यानी कि चंबल रिवर फॉलो करती है। कैसे फॉलो करती है, खाली फॉलो नहीं करती है, ये रिफ्ट वैली की तरह फॉलो करती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, जिगजैग मोशन में फॉलो करती है, वो आती है चंबल रिवर। रूलिंग प्लेटो विच सराउंडिंग हिल, तो सेंट्रल हाईलैंड के प्लेटो को रूलिंग प्लेटो भी कहा जाता है। रूलिंग प्लेटो होता है ऊपर नीचे। क्यों कहा जाता है, क्योंकि चंबल रिवर यहाँ से रिफ्ट वैली की तरह फ्लो करती है ऊपर नीचे, इसलिए रूलिंग प्लेटो भी कहा जाता है। तो ये हो गया मारवा प्लेटो, सेंट्रल हाईलैंड प्लेटो। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसे कहते हैं दक्कन प्लेटो। हमें टोटल आज 8 प्लेटो पढ़ने हैं, तो 2 हमने पढ़ लिए, अब है दक्कन प्लेटो, जिसे दक्कन प्लेटो भी कहा जाता है। एरिया 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका एरिया है। ट्राइंगल इन शेप, कैसी शेप में है दक्कन प्लेटो, ट्राइंगल शेप। एवरेज हाइट 600 मीटर है। स्लोप इसका वेस्ट टू ईस्ट है, ये वेस्ट साइड से लेकर ईस्टर्न साइड इसका स्लोप है। मानो कि डायरेक्ट नहीं है ये इसे नीचे की ओर है स्लोप इसका। अगर मानो कि इसके टॉप पे पानी डालेंगे तो वो ईस्ट साइड जाएगा, ना कि वेस्ट साइड, ऐसा इसका स्लोप है। बसाल्टिक रॉक से बना है, ये इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन। अब कैसे आएगा दक्कन प्लेटो से क्वेश्चन, जो दक्कन प्लेटो है ये कौन से साल्ट से रॉक से बना है, तो बसाल्टिक रॉक से ये बना है। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर हमने रफली मैप बनाया कि ये दक्कन प्लेटो है, इसके ईस्टर्न साइड में आता है ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न साइड में आता है वेस्टर्न घाट, और नॉर्थ वेस्ट में आता है सतपुरा एंड महाकाल रेंज। अब आता है नेक्स्ट प्लेटो, जिसे कहते हैं बस्तर का प्लेटो। बस्तर प्लेटो कहाँ पर है बस्तर प्लेटो, पहले यही क्वेश्चन बनता है। तो डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। फॉरेस्ट मिनरल रिच, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, वो कौन सा प्लेटो है जिसके फॉरेस्ट रिच मीन कि अच्छे उपजाऊ होते हैं, वो है बस्तर का प्लेटो। यहाँ से इंद्रावती रिवर फ्लो करती है, जिसको डिवाइड करता है 2 पार्ट में, यानी कि इंद्रावती रिवर 2 भाग में डिवाइड होती है। कौन करता है, वो बस्तर का प्लेटो। मानो कि ये बस्तर का पठार है, यहाँ से इंद्रावती रिवर आती है, वो 2 भाग में बन जाती है। क्यों, क्योंकि बस्तर का प्लेटो इसके बीच में आता है। तो ये भी आएगा कि इंद्रावती रिवर को कौन 2 भागों में डिवाइड करता है, तो कौन करता है, बस्तर का प्लेटो। हो गया हमारा बस्तर का प्लेटो की। अब है हमारा नेक्स्ट प्लेटो, जिसे कहते हैं बुंदेलखंड प्लेटो। टोटल प्लेटो पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट 2-4 क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, हमें कोई थ्योरी नहीं पढ़नी। सबसे पहले बुंदेलखंड का प्लेटो किससे बना है, तो ये मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस से बना है। कहाँ, यूपी एंड एमपी में आता है ये। अब ये थोड़ा पढ़ेंगे। द इरोजन ऑफ वर्क ऑफ रिवर फॉलोइंग हर कंक्लूजन इट इनटू एन एरिया अनफिल्ड ऑफ कल्टीवेशन, जैसे धासन, बेतवा, कीन फलो थ्रो द प्लेटो। इसका मतलब है यहाँ से बहुत सारी रिवर फलो करती है बुंदेलखंड के प्लेटो से, जिसकी वजह से अनशूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पर हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम टू टाइम यहाँ पर इरोजन आता है। जो रिवर है वो अपने साथ बहुत सारा पानी लाती है, जिससे इरोजन होता है, ज़मीन धंस जाती है, इसलिए यहाँ पर ये अनशूटेबल। अब वो कौन सी रिवर है बुंदेलखंड के प्लेटो को उजाड़ देती है, बेतवा होगी, धासन होगी, कीन होगी, फलो थ्रो द प्लेटो। अब इसकी लोकेशन कहाँ है, मानो कि ये सेंटर में है,
बुंदेलखंड के प्लेटो के नॉर्थन साइड में आती है यमुना रिवर, सदर्न साइड में आता है मारवा प्लेटो, ईस्टर्न साइड में आता है विंध्या लैंड एंड वेस्टर्न साइड में आता है मध्य भारत का प्लेटो। पूरा सर्कल में बताया कहाँ पर आता है ये बुंदेलखंड का प्लेटो। अब नेक्स्ट प्लेटो आता है छोटा नागपुर प्लेटो। यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं JKSSB के एग्ज़ाम में। ये कहाँ पर है? मोस्टली झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल के पूर्वी एरिया में आता है इसका एरिया। मेड अप ऑफ गोंडवाना रॉक, ये गोंडवाना रॉक से बना है जिससे हिमालय भी क्रिएट हुआ है। इम्पॉर्टेंट, दामोदर रिवर, सुरन रेखा रिवर हैव ड्रेनिंग बेसिन। यहाँ से कौन कौन सी रिवर फॉलो करती है छोटा नागपुर रीजन से? दामोदर एंड सुरन रेखा रिवर, ये भी इम्पॉर्टेंट आगे हमें है। गोंडवाना रॉक फील्ड से बना है। राजमेल हिल लाई टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ प्लेटो, जो ये छत्तीसगढ़ का प्लेटो है इसके नॉर्थ ईस्ट साइड में पाया जाता है राजमेल हिल। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट, जो दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेटो से फॉलो करती है, दामोदर रिवर हसबाग प्लेटो को डिवाइड करता है रांची प्लेटो से। यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हसबाग प्लेटो को रांची प्लेटो से कौन डिवाइड करता है? वो आती है दामोदर रिवर। आज है हमारा फिर नेक्स्ट मेघालय का प्लेटो। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आता है इंडिया में। यहाँ पर गारो राजमेल गैप पाया जाता है जो अलग करता है इस मेघालय के प्लेटो को मेन ब्लॉक से। मानो कि ये मेघालय का प्लेटो है, इसको डिवाइड करता है मैदानी क्षेत्र से। कौन सा? गारो राजमेल गैप। अब ये किससे बना है मेघालय का प्लेटो? ये JKSSB के अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम में आया था। तो क्वार्टराई से बना है, शिल से बना है और सिस्ट से बना है। अब इसकी हाईएस्ट पीक कौन है? शिलांग, हाईएस्ट पीक ऑफ द प्लेटो। शिलांग इसकी हाईएस्ट पीक है मेघालय प्लेटो की। अब आता है कि मेघालय प्लेटो के आगे क्या आता है? इसमें गारो हिल आता है, खांसी हिल आता है, मिकरी हिल आता है इसके नॉर्थ ईस्ट साइड में। अगर देखेंगे तो ये इसके हिल। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट पढ़ना है प्लेटो, जिसे कहते, थोड़ा हम रफली देखेंगे प्लेटो कौन सा कहाँ पाया जो अब तक हमने पढ़ा है। तो ये हमने रफली मैप इंडिया का बनाया है। आप देख सकते हो मारवा का प्लेटो कौन से साइड में आता है, छोटा नागपुर प्लेटो कहाँ, ये रफली मैप है। आप इमेजिनेशन कर सकते हो इंडिया के कौन से एरिया में कहाँ। तो इसको आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, बाद में जूम करके देख। तो लास्ट प्लेटो हमें पढ़ना है महाराष्ट्र का प्लेटो। तो महाराष्ट्र का प्लेटो कौन सा है? नॉर्थन पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटो। असल में महाराष्ट्र का प्लेटो है जो दक्कन प्लेटो हमने पीछे पढ़ा, उसका जो नॉर्थन पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, आपको डायरेक्शन पता होगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, आगे ईस्ट होता है, इस साइड वेस्ट होता है, वेस्ट होता है। तो जो नॉर्थन पार्ट है दक्कन प्लेटो, उससे बना है महाराष्ट्र का प्लेटो और ये ब्लास्टिक रॉक से बना है। तो ये भी क्वेश्चन आएगा, महाराष्ट्र का प्लेटो कौन से रॉक से बना है? तो ब्लास्टिक रॉक से बना है। यहाँ पर ब्लैक सॉयल पाई जाती है जो रेगूर और कॉटन होती है। ये भी क्वेश्चन आता है, वो कौन सा पेनिनसुलर प्लेटो है जिसमें ब्लैक सॉयल पाई जाती है? महाराष्ट्र का प्लेटो है वो। ब्लैक सोयल कैसी होती है? अब ब्लैक सोयल रेगुरियन कॉटन, इसका मतलब है बहुत सारी उपजाऊ होती है मिट्टी। तो आज का हमारा यही है टॉपिक हो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। आज हमने पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि प्लेटो की हाइट क्या होती है, कैसे चलता है प्लेटो ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, क्या है, कौन सी रिवर कौन से प्लेटो से होती है। तो हर एक प्लेटो हमने पढ़ा, इसकी लोकेशन पढ़ी। तो एग्ज़ाम में चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। तो हमने थोड़ा आज डिटेल में पढ़ा, क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार हम पढ़ते हैं मगर फिर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आते नहीं, बट क्वेश्चन हमें डिटेल में पढ़ना है। अब आपको पता है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसे हाई हुआ है, हमें भी थोड़ी एडवांस लेवल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब हम कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ पढ़ाई लिस्ट यानी कि हिस्ट्री भी पढ़ाई है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी हमने पढ़ाई लिस्ट स्टार्ट की थी। आज की हमारी ये 5वीं 6वीं वीडियो है। आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हैं। हमने बेसिक लेवल से एंशिएंट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया स्टार्ट कर दी है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो।